सॉरी ये डी पर है, ये एन हो गया, अभी एन पर है। देखिए जैसे ही इस पर एन पर होगा मैं इसको करूँगा जी पी। ये आप देख रहे हैं मैं पी का दबा रहा हूँ बटन, लेकिन ये पी नहीं जा रहा। गाड़ी आप उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड विद हमजा में वेलकम करता हूँ। ये मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं जी, ये मेरे पास जेनेसिस गाड़ी है। इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले शिफ्टर माल फंक्शन, इसमें एरर एक आ रहा है। यहाँ पर इसके जो स्क्रीन है, इसका मीटर है, उस पर एक एरर आ रहा है, उस गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही है, वो सबसे पहले आपको चेक कराता हूँ। देखिए ये इसका शिफ्टर है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको करूँगा डी, अब डी तो हो गया, यहाँ पर आप देखें डी हो गया। यहाँ पर करूँगा जी आर सॉरी, और यहाँ पर आर भी इसमें किया तो आर भी इसमें रिवर्स कैमरा वगैरह आर भी हो गया, ठीक है। अभी इसमें करूँगा न्यूट्रल, अभी ये एन हो गया, सॉरी ये डी पर है, ये एन हो गया, अभी एन पर है। देखिए जैसे ही इस पर एन पर होगा मैं इसको करूँगा जी पी। ये आप देख रहे हैं मैं पी का दबा रहा हूँ बटन, लेकिन ये पी नहीं जा रहा, और गाड़ी आप देखेंगे हमारी एन पर है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं जी एन पर है, और गाड़ी पी पर जो है वो पार्किंग पर नहीं जा रही, और गाड़ी एन पर स्टक रहती है। तो गाड़ी को मैंने डायग्नोस किया हुआ है, जो स्कैन टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये लॉन्च का पैड 5 है, यहाँ पर मैंने गाड़ी डायग्नोस की हुई है। और ये देखें यहाँ पर जेनेसिस है जी, 2019 मॉडल ये गाड़ी है। यहाँ पर मैंने इसके कंट्रोल जो ट्रांसमिशन में ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन, इसमें मैंने डायग्नोस किया हुआ है। इसमें एक एरर आ रहा है जी P070514 ट्रांसमिशन रेंज सेंसर सर्किट माल फंक्शन PRNDL। अब ये इसमें जो इसका शिफ्टर है उसका एक एरर आया हुआ है PRNDL वाले का, यहाँ पर इसको डायग्नोस कर देता हूँ। अब इसमें एक ही एरर है, दोबारा इसको रीड कर लेते हैं। एक ही एरर है जी, एक ही एरर, ये आप देख रहे हैं। तो एक ही इसमें एरर है, और इसको आप डायग्नोस करते हैं, सिस्टम में चेक करते हैं कि इसका शिफ्टर किधर लगा हुआ है। और इस वीडियो में इंशाल्लाह ये जो इसमें एरर आ रहा है 70514 का, वो इसको क्लियर करेंगे। और देख मैंने आपको दिखा दिया कि इसका एरर ये है कि यहाँ पर मैं इसको पी कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी पी पर नहीं जा रही, ये एन पर स्टक है, और ये पी पर शिफ्ट नहीं हो रही। और एरर मैंने आपको भी चेक करा दिया, एरर इसमें जो आ रहा है P070514, ठीक हो गया जी। इसको चेक करते हैं और देखें हैं कि इसमें अभी फर्दर डायग्नोस हमें क्या करना पड़ता है। तो ये जी बाहर से इसके इंजन है जी V6। अब यहाँ पर इसके शिफ्टर आगे नहीं है, शिफ्टर इसका नीचे आएगा। तो चलते हैं पहले सिस्टम देखते हैं और फिर इसको खोल के चेक कराता हूँ आपको जी। तो यहाँ पर देखेंगे 2019 मॉडल जेनेसिस मैंने खोल ली। यहाँ पर हम अपना जो एरर है वो सबसे पहले निकाल लेंगे, P0705, ये हमारा कोड है जी, ये बहुत कॉमन एरर है। अब हमारा जो एरर है वो है जी ये वाला 14 वाला। यहाँ पर मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर जी हम इसको सेलेक्ट करेंगे अपने वाले गियर को, और यहाँ पर इसका चेक करेंगे जी। कंपोनेंट इंस्पेक्शन है, कंपोनेंट लोकेशन है, पहले तो आपको लोकेशन चेक कराऊंगा, फिर इसकी वायरिंग इंस्पेक्शन जो है वो करेंगे जी। ये इसकी लोकेशन, ये जी इसमें लोकेशन है, ये देखें नीचे लगा हुआ है जी गियर के, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारा कनेक्टर जो आ रहा है, ये आ रहा सॉरी सिस्टम, ये है जी। अब इसकी जो डायग्राम है, एक तो लोकेशन आपको चेक करा दी, और दूसरा जो है वो मैं आपको इसकी वायरिंग इंस्पेक्शन जो है वो चेक करा देता हूँ। अब देखें अगर कोई पेड सॉफ्टवेयर है, ये पेड सॉफ्टवेयर है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लोग पूछते हैं डायग्राम आपसे कहाँ से ली, ये इसका नाम है जी ऑल डाटा, पेड सॉफ्टवेयर है। इसकी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी 65 या मैंने 70 में जाके आप देखें, मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन है। तो मैं आपको इसकी जो डायग्राम है रियल वाली वो निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि इधर मैं समझाऊंगा तो बहुत से लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये तरीकाकार थोड़ा और है। ये प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने लिखा होता है कि आप यहाँ पर ऑफ़ करें, ऑन करें, और यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करें, तो वो बहुत जो है ना वो लेंथी हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर इसकी जो डायग्राम निकाली है। अब हमने ऊपर वाला अब इसमें जो है ना वो इलेक्ट्रिकल ऊपर शिफ्टर है, जो कि PRND कर रहा है ना, वो जो ऊपर मैंने लीवर आपको दिखाया वो इलेक्ट्रिक है, और नीचे भी शिफ्टर इसका जो है मैं आपको उसकी वायरिंग चेक कराता हूँ। तो हमने बहुत एहतियात से सारा कुछ चेक करना है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, कि हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम किस में आ रहा है, नीचे वाले के ऊपर वाले में सिस्टम में आ रहा है। तो यहाँ पर देखें ट्रांसमिशन रेंज सेंसर है जिसका हमारा एरर आ रहा है, और यहाँ पर इसमें देखें 1 और 2, ये है स्टार्टिंग चार्जिंग सिस्टम। अब स्टार्टिंग सिस्टम क्या होता है कि एक वायर जाती है इसके इनसाइड और दूसरी आउट निकलती है, यानी कि वो देखती है कि इस P और N पर है। अगर P और N का सिग्नल जाता है तो फिर स्टार्टिंग की आगे प्रोसीजर गाड़ी स्टार्ट होती है। अगर P और N पर ना हो तो गाड़ी सेल्फ नहीं करती। अब इसमें बाकी आप वायर देखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब बाकी जो है इसकी 6 वायर हैं, इसमें आप देखेंगे ब्लैक है, यहाँ पर GND लिखा हुआ है, ग्राउंड है। ये सिग्नल 1 की वायर है, ये सप्लाई की वायर है, और ये बैकअप जो लैंप है हमारा, जो पीछे इसके रिवर्स के लैंप है येलो वायर, ये उसकी है। ये सिग्नल 2 है, ठीक है। ये सिग्नल 2 इसके TCM में जा रहे हैं, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये इसके TCM में जा रही हैं। देखें ये पोजीशन स्विच
कोड 2 है, सिग्नल 2 है, और ये पोजीशन कोड 1 है, यानी ये पोजीशन की जो सिग्नल्स हैं ये हमारे TCM में जा रहे हैं, ठीक है। और इस पे यहाँ देखें मैं आउटपुट और इनपुट, ये हमारी एक ऑरेंज वायर है, यहाँ पर जी हमारा एक फ्यूज़ है, ये आप देख रहे हैं 15 एम्पेयर का TCU2 का फ्यूज़ है, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट, ये TCU लिखा हुआ है, ये इसके लिए बता रहा हूँ। इसमें एक करंट है जी हमारी, और ये हमारी इसमें 3 नंबर वायर में जा रही है। अभी हमने एक 3 नंबर और एक ग्राउंड चेक करना है, और बाकी जो वायर हैं वो इसके ऑलरेडी इसके TCM पे जा रही हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं। और बैकअप लाइट है रिवर्स की वो भी जा रही है, और गाड़ी पहले स्टार्ट हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें हमने करेक्टर वगैरह इसके चेक करने हैं, अगर वो सारा कुछ ओके हुआ तो फिर हम फर्दर इसको आगे डायग्नोज करेंगे। तो ये इसके सारे TCU की जो वायरिंग है, ये सारी TCU की इसकी वायरिंग है। तो चलते हैं जी, इसको फर्दर डायग्नोज करते हैं जी। तो यहाँ पर इस गेयर के नीचे एक शीट लगी हुई है सारी, ये हमें रिमूव करना पड़ेगी। और इसका शिफ्टर जो लगा हुआ है वो ये यहाँ लगा हुआ है, ये वाला आप देख रहे हैं। तो इसको हम रिमूव करते हैं और चेक करते हैं। मैंने आपको दिखाई है, अभी मैंने उसका कवर उतार दिया है, बस मैं आपको ये पॉसिबल काजेज़ हैं और हमने इसको इस तरीके से चेक करना है। पुअर कनेक्टर और कनेक्शंस भी हो सकते हैं, वो हमने चेक करने हैं। फॉल्ट शॉर्ट टू ग्राउंड सर्किट का हमने इसमें ग्राउंड वगैरह भी चेक करने हैं। और अपना जो इनहिबिटर स्विच है, जो इसका शिफ्टर जिसको कहते हैं, वो भी हमारा फॉल्टी हो सकता है। उसको SBC कहते हैं, जो नीचे शिफ्टर इसका लगा हुआ है, इनहिबिटर स्विच ज़्यादातर बोलते हैं उसको। और दूसरा जो आखिर में लास्ट में चीज़ आ सकती है वो आती है फॉल्टी पार्किंग स्विच SW, ये जो आ रहा है, ये आ रहा है इसके इनसाइड। जो मैं शिफ्टर आपको दिखाया है, जो इसका हैंड से आप इसको P पर करते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमने चारों चीज़ें आपने चेक करनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम कनेक्शन ग्राउंड वगैरह चेक करेंगे, और बाद में अपना शिफ्टर, और आखिर में लास्ट में जो उसके गाड़ी के अंदर जो है शिफ्टर जो लीवर है गेयर का, उसको हमने चेक करना है। तो चलते हैं जी, उसकी पहले सप्लाईज चेक करते हैं। कनेक्टर आप देखेंगे ज़्यादातर हम रीड करते हैं इससे 1 2 3 4। अब इसमें हमने रीड करना है, ये हुंडई है, इसमें हमने रीड करना है इस साइड से। 1 नंबर पर हमारी ब्लैक वायर है, इसमें ग्राउंड आएगा। और इसमें ये फ्यूज़ की वायर जो मैंने आपको 3 नंबर चेक कराई थी, इसमें फ्यूज़ की वायर खाली है, तो इसमें फ्यूज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 नंबर खाली है, 1 नंबर पर ब्लैक वायर है, 2 नंबर पर ये येलो ब्राउन है, और 4 नंबर पर आप देखें ऑरेंज है, 5 नंबर पर ऑरेंज है, 6 नंबर पर मैंने आपको ग्राउंड दिखाया था, ये ग्राउंड है। और 7 नंबर पर जो है वो 7 नंबर पर इसकी ब्लू है, और 8 नंबर पर येलो वायर है। तो ये हमने इसमें जो सप्लाई आ रही है मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये मैंने मीटर लगाया हुआ है अपना जी, डिजिटल मीटर। और 1 नंबर पर आपको सबसे पहले चेक कराता हूँ। 1 नंबर पर ग्राउंड है जी। 2 नंबर पर, ये 2 नंबर पर 5.4 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर खाली है। 4 नंबर पर आपको चेक कराता हूँ। 4 में हमारे 4.4 वोल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं 5 नंबर पर अपनी वायर लगा रहा हूँ। 5 नंबर पर आप देखेंगे तो 5 नंबर पर अभी सही नहीं लगी, तो ये 5 नंबर पर मेरा इग्निशन ऑन है, ये याद रखिएगा, इग्निशन ऑन पर आ रहे हैं, ठीक है। 4.9। और यहाँ पर मेरी 6 नंबर वायर जो ग्राउंड की वायर है, इसमें ग्राउंड आ रहा है। 7 और 8 जो है वो बिल्कुल निल है, उनमें कोई चीज़ नहीं आ रही, वो लगाने से वो आउटपुट सिग्नल वगैरह की वायर है। तो ये जी इसमें सप्लाई सी 3 वायरों में मैंने आपको वोल्ट चेक कराए हैं। एक में 5.4 है, और दूसरे में 4.5 और 4.5 है, और 2 ग्राउंड है, 1 नंबर पर और 6 नंबर पर। तो 6 नंबर पर ग्राउंड है, और ये इसकी सप्लाई सी। तो अभी जो है वो हमारा एक शिफ्टर है। अब हमने जो पहली चीज़ काम करना है वो ये शिफ्टर है, इसको रिप्लेस करना है। और आफ्टर दैट फिर हम ऊपर वाला जो इसका गियर लीवर है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी हम इसको चेक कर लेंगे। लेकिन इसका कनेक्टर बिल्कुल ओके है, कोई पानी वगैरह कोई चीज़ नहीं है। और उसके बाद जो चीज़ रह जाती है वही शिफ्टर है, ये वाला। तो आपको पहले भी चेक कराइए, लेकिन मैं फिर दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। इसमें मैं आपको चेक कराता हूँ। इसमें देखें 7 और 8 नंबर पर हमारी कोई सप्लाई नहीं आई। ये सिग्नल की वायर है, ये दोनों सिग्नल देखें, सिग्नल 1 और सिग्नल 2। और सिग्नल दोनों किधर जा रहे हैं? ये सिग्नल जा रहे हैं हमारे P रेंज है, P रेंज जो हमारा P ऑन नहीं हो रहा, ये P रेंज स्विच 1 और P रेंज स्विच सिग्नल 2, ठीक है। सिग्नल 2 सॉरी स्विच कह रहा हूँ, ये स्विच सिग्नल 2 है, ठीक है। ये दोनों हमारे TCM में जा रहे हैं। और बाकी की वायरें 1 नंबर पर मैंने आपको ग्राउंड चेक कराया, और 6 नंबर भी ग्राउंड है। लेकिन ये ग्राउंड किससे आ रहा है? ये आ रहा है हमारा TCM से ग्राउंड आ रहा है, ठीक है। देखिए पार्किंग स्विच ग्राउंड, ये ग्राउंड हमका सिग्नल आ रहा है, ये हमारे 6 नंबर पर। और इसमें 2 नंबर जो वायर है और 4 नंबर वायर है, इसमें देखें 2 नंबर वायर तो इस और 4 नंबर वायर इसमें किधर जा रही है? P पोजीशन। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक जो ATM शिफ्ट लीवर है जो मैंने ऊपर आपको गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, ये दोनों वायरें उसमें जा रही हैं। अब देखें ये वायर लीवर में भी जा रही है, और हमारे यहाँ पर एक और मॉड्यूल है, ये स्मार्ट की कंट्रोल मॉड्यूल है लेफ्ट सेंटर ऑफ द डैशबोर्ड, ये उसमें भी जा रही है, सही है। और इसमें बाकी 7 नंबर जो वायर है ये भी हमारी जा रही है जी, इसमें भी 7 नंबर जो वायर है ये भी हमारा, ये मैंने आपको चेक करा दिया। 7 और 8, 1 और 6 हमारी वो है, और जिसमें सप्लाईज आनी है वो मैंने सारी आपको
चेक करा दिए। ये दोबारा इसलिए चेक करा रहा हूँ क्योंकि कोई कन्फ्यूजन जो है वो जो समझने वाले हैं उनके लिए ना हो। तो मैंने आपको सारी इसकी वायरिंग एक्सप्लेन कर दी है। अब हम जो स्टेप वाइज है वो नीचे वाला इनहिबिटर स्विच है जो है वो रिमूव करते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि हमारी गाड़ी में फॉल्ट गया या नहीं गया। अगर ना जाए तो फिर हमारा ये जो दूसरा फॉल्ट दूसरी चीज़ है ये वाली, ये मैं आपको फिर जूम करके चेक करा देता हूँ। ये हमारा जो लीवर है ये फिर हमने उसको चेक करना है जी। ये वाला देखें इलेक्ट्रॉनिक ATM शिफ्ट लीवर, ये वाला, इसमें ये सारी सप्लाईज़ हैं और ये वायरिंग है। तो क्योंकि गाड़ी नहीं है, गाड़ी कहीं से एक्सीडेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जस्ट हमने अपना जो इनहिबिटर स्विच है उसको रिप्लेस करते हैं और चेक करते हैं अपनी गाड़ी। रिमूव करने के लिए ये आप देख रहे हैं ये यहाँ पर लगा होता पिन, ये पिन कह लें, गट्टी कह लें, जो मर्ज़ी इसको कहें, यहाँ से इसको बाहर निकाल लें और ये यहाँ पर आपका जो लीवर की केबल है ये आज़ाद हो जाती है और ये एक 10 का है और ये एक 10 का बोल्ट है। इसको आप खोलेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। आपको ये भी खोलना पड़ेगा क्योंकि ये इनसाइड इसके साथ कनेक्ट है। तो ये हमारा शिफ्टर आ चुका है यूज़ में। अब इसको लगाते हैं और चेक करते हैं जी। तो जैसे खोला था वैसे ही हम इसको लगा देंगे। ये एक 12 का है और 2 10 के बोल्ट हैं। इसको हम टाइट करेंगे और अभी हम गाड़ी को रीसेट करते हैं और रीसेट करने के बाद जो हमारे एरर आ रहा था P050705 उसको हम रीसेट करते हैं। तो ये आपने ध्यान से जैसे आपने खोलना है वैसे इसको आपने लगाना है। ये क्योंकि ये प्लास्टिक की चीज़ है तो इसको आपने रिमूव करना है। ये हमारा ओल्ड वाला है तो ये हमारा ख़राब हो चुका है जी। तो यहाँ पर देखें एरर हमारा हिस्ट्री में जा चुका है। इसको मैं रीसेट कर लूँगा और रीसेट करने के बाद फिर आपको मैं ये गियर लगा के चेक कराता हूँ। वो हमारा जो स्क्रीन में एरर आ रहा था शिफ्टर माल फंक्शन का वो भी अभी चला गया। ये आप देख रहे हैं जी मल्टी जो क्लस्टर मीटर है इसमें जो हमारा शिफ्टर में जो एरर था वो भी चला गया। अभी मैंने कोड आपको चेक कराया, रीसेट कर दिया और यहाँ पर आपको चेक कराता हूँ जी। हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है, एरर नहीं है इधर। यहाँ पर लगाते हैं जी गियर अपना आर है, ये आप देख रहे हैं अभी आर इसको क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है। ये डी है इधर, ये आप देख रहे हैं इधर डी है। अभी गाड़ी ड्राइव पर है, ये आप देख रहे हैं डी पर है गाड़ी। और यहाँ पर जी मैं अब करूँगा इसको पार्किंग एन पर की है, ये सॉरी अभी एन पर है, यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे जी तो पी हमारा एंगेज हो चुका है, पी एंगेज्ड और पी भी हमारा लग चुका है। यानी कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। आपको दोबारा इसमें जो एरर था मैंने रीसेट किया लेकिन दोबारा फिर आपको चेक करा देता हूँ। तो इस तरह जी आप किसी भी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको स्टेप वाइज चीज़ें चेक कर सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर ट्रांसमिशन में कोई एरर नहीं है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यहाँ पर कोई एरर नहीं है अभी। ये इसमें ये वाला जो है ये वाला नीचे वाला यहाँ पर देखें SBC लिखा हुआ है, ये नीचे वाला है। अब ये जो है ये हमारा ऊपर वाला है, ये SBY जो है W सॉरी है, ये वायर वाला है, ये ऊपर वाला है। लेकिन दोनों में अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एरर आ रहा था वो क्लियर हो चुका है। ये हमारी गाड़ी थी जेनेसिस G80 2019 मॉडल और इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम इस जो शिफ्टर है इसमें था और रिप्लेस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है। दोबारा एक मरतबा चेक करा देता हूँ। और पर है, यहाँ पर मैं करूँगा डी पर, दोबारा डी पर है, एन पर किया और अभी इसका बटन दबाऊंगा। देखिए अभी एन पर, जैसे पी पर बटन दबाया और ये आप देख रहे हैं जी पी इज़ एंगेज्ड, तो पी एंगेज हो चुका है और हमारी गाड़ी का जो मसला था वो सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सारी चीज़ें मैंने स्टेप वाइज आपके साथ शेयर की हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।